अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले टेस्टों के लिए भी। तो पहले यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। तो चलो वन बाई वन इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले एमसीक्यूज़ को हम लिख चुके हैं, तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज़। अगर आप 12x प्लस 36 को फैक्टराइज करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। 12x प्लस, देखें इसमें हमने कॉमन देखना है, x तो यहाँ पर नहीं है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। 12 3 ज़ार 36। अब देखें इसमें ये और ये कॉमन है, तो लिहाजा यहाँ पर 12 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 12 इधर पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 12 को, तो x रह जाएगा यहाँ पर। 12 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास 3 रह जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपके पास किस ऑप्शन में ये आपके पास मौजूद हैं। तो ये पहला ही ऑप्शन आपके पास जो है 12 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपके पास ऑप्शन ए जो है ये आपके पास करेक्ट है। सेकंड वन बी को, दूसरे को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूसरा एमसीक्यू है, द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 जो बुक में लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसके जब फैक्टर बनाए गए हैं तो इसमें x x x और x, लिहाजा ये आपके पास y नहीं होना चाहिए, ये आपके पास x होना चाहिए। बुक में ये गलती है, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इस तरह इसको लिखेंगे। तो बाज़ दफ़ा इस तरह का एमसीक्यूज़ भी दे देते हैं। तो लेकिन आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 36x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 12x आना चाहिए। तो मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन, इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे। इसको अगर देखें 36 को आप लिख लेते हैं 6 6 ज़ार 36, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 माइनस 6 6 प्लस 9। देखिए 6 6 ज़ार 36 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर ये आ जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस है, सेम साइन प्लस होंगे, साइन माइनस का लगेगा 12, ये भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन पूरे होंगे। इन दोनों में से कॉमन, इसमें से 2x कॉमन है, तो 2 2 ज़ार 4, 2x प्लस 2 3 ज़ार 6, तो 3 आ जाएगा। माइनस 2 आप यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर प्लस ये माइनस ही है, तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे 3, तो 3 2 ज़ार 6 2x, और जिसके साथ पहले प्लस है अब माइनस लगेगा, क्योंकि बाहर आप माइनस कॉमन ले चुके हैं। 3 3 ज़ार 9, तो ये और ये सेम आना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर y हो तो फिर ये सेम भी नहीं आएगा फिर ये क्वेश्चन। तो बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, 2x माइनस 3 और यहाँ पर 2x माइनस 3, तो सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी। 2x माइनस 3 होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन 2x माइनस 3, ऑप्शन बी जो है ये आपके पास करेक्ट है। तीसरे की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरे एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करके देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज a क्यूब b क्यूब एंड AB स्क्वायर इज। इसका HCF, पहले हम इसको a क्यूब एंड b क्यूब एंड AB स्क्वायर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो a क्यूब b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको AB डॉट AB 3 बार आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, यानी AB 3 बार, B भी 3 बार आएगा। तो यहाँ पर अगर AB स्क्वायर को देख लें, इसको आप A डॉट B लिख सकते हैं। तो HCF आपके पास होता क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें आपके पास जो कॉमन प्रोडक्ट, आप P से प्रोडक्ट आप कॉमन जो आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, इसके उसका आ जाता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, अब देखें इसमें एक हमारे पास तो ये A कॉमन है, एक ये B कॉमन है, दूसरा भी ये B कॉमन है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं A B डॉट B, या इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये
किस में मौजूद है आपके पास, ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास आंसर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, चौथे को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है, द एलसीएम ऑफ 16x² 4x एंड 30xy इज, इसका एलसीएम क्या होगा। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आपने एंड यहाँ पर 30xy। अब यहाँ पर एलसीएम होता असल में क्या है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा सा छोटा नंबर आपने वो करना है, देखना है जो इस पर तीनों पर डिवाइड हो सके। ठीक है, तो लिहाजा इन तीनों की हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, या आपको फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और तरीके से भी ये बता देंगे। तो इसको 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स, यानी एक्स इंटू एक्स। डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, और 4x को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डॉट एक्स। यहाँ पर नेक्स्ट 30 को आप लिख सकते हैं 30xy को, चूँकि 6 5s are 30 तो 2 3s are, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और आगे x डॉट y या x y आप इसको लिख सकते हैं। एलसीएम आपके पास होता क्या है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन आपके पास जो इसके फैक्टर आ जाते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो अब आपने इसमें देखना है कि कॉमन कौन से हैं। ये 2 तो आपके पास है कॉमन, ये आपके पास 2 कॉमन है इसमें, और देख लें कि क्या कॉमन है, एक इसमें x कॉमन है, आ जाएगा। फिर कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन भी आपने करना है, लेकिन आप गलत ना हो तो उसके लिए आपसे एक और शॉर्टकट मेथड भी आपको बता देता हूँ। देखें इसमें 2 आया है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, जिसमें सबसे ज़्यादा बार हो उसमें आपके पास कॉमन भी आ जाएगा, 1 2 3, 3 बार ये नॉन कॉमन भी आ गया। एक बार ये 2 कॉमन, फिर आपके पास ये नॉन कॉमन भी आ गया। फिर अगला नंबर आपके पास 3 है, 3 इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो 1 टाइम ये लिख लेते हैं। इस तरह 5 1 टाइम, और इसी तरह x देखिए 1 2 2 टाइम, एक बार कॉमन है एक बार नॉन कॉमन है, तो ये x को 2 बार लिखेंगे, और एक y जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब ये एक शॉर्टकट तरीका है, वैसे कॉमन आप निकालेंगे, फिर नॉन कॉमन के कौन सा ये नॉन कॉमन है या नहीं है, उस चक्कर में आप पड़े रहेंगे, तो आपसे क्वेश्चंस गलत भी हो सकता है। आप देखें कि आपके पास जो भी फैक्टर आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बार किस फैक्टराइजेशन के अंदर मौजूद हैं, उसको बस उतनी टाइम लिख लें। इसमें 2 बार है, इसमें 1 टाइम, इसमें 4 बार, तो ये 4 बार आप लिख चुके हैं। फिर 3 को इस तरह लिख लें, जिसमें सबसे ज़्यादा बार हो वो लिख लें। इस तरतीब पर ये सब का आप करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 3s are 48, 48 को 5 के साथ करेंगे, 40 और 4 20 240, और आगे आपके पास x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर y। अब आप देख लें कि ये किस में आपके पास मौजूद हैं, ये 240 एक्स स्क्वायर y ऑप्शन सी के अंदर मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर अगला एमसीक्यूज, इसको आप समझे, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज डैश ऑफ 2 पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की बात हो रही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो आपके पास, पॉलिनोमियल हो, सम की इक्वल, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट। तो नंबर्स के लिए मैं समझा देता हूँ, तो उसी तरह वो आपके पास पॉलिनोमियल के लिए भी उसी तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 नंबर ले लेते हैं 2 और 8, अब देखें 6 की फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसी तरह 8 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह आप जानते हैं कि एचसीएफ किसके इक्वल होगा, जो इसमें कॉमन है, कॉमन इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 2 है। एलसीएम आपके पास जो ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब कॉमन और नॉन कॉमन, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 1 2 3 ये 8 आ जाएगा, और फिर आगे 3, यानी इसके अंदर कॉमन सिर्फ 2 है, नॉन कॉमन 2, यानी 1 2 ये, और ये तीनों भी नॉन कॉमन है। तो इसको आप सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3s are 24 इसका एलसीएम आएगा। तो अब आपने एक चीज़ जो है ना जहन में रखना है, इसको समझना है कि
आपके पास जो एलसीएम या एचसीएफ होता है, ये होता क्या है? एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये आपके पास प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स का, ये 6 और 8 का। इसको चेक करके भी देख लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 24 है और एचसीएम नहीं था, एचसीएफ था। एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट को, ये कोई से दो नंबर हो तो उसका एलसीएम एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए 2 एचसीएफ। तो यहाँ पर ये तो 48 आएगा, इसको भी आप करेंगे तो ये 48 ही आएगा। तो ये किसके इक्वल होता है? इसके हासिल ज़रब के इक्वल होता है, यानी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये ऑप्शन सी जो है ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। ये इसकी चेकिंग भी है, यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। इस तरह अगर आप पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी कोई से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों पॉलिनोमियल को आपस में यहाँ पर जो होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन बिल्कुल सेम ही आएगा। तो ये रिलेशन आपने एलसीएम और एचसीएफ किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी ए एंड बी। कोई से आपके पास ए और दूसरा बी पॉलिनोमियल हो तो उसका एलसीएम एचसीएफ जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट अगले को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है वो स्क्वायर रूट का है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। इसका स्क्वायर रूट किस, वैसे तो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी, तो चलो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको कर लेते हैं। 9 देखें, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर ये सेकंड टर्म स्क्वायर, -2 फार्मूले का 2ab होता है, तो 2 फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म आपके पास क्या है 3। इसको 2 3 are 6, ये उसी तरह इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हो जाए तो आपने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये करेंगे तो ये आपके पास प्लस माइनस लगाएंगे x माइनस 3 और ये आपके पास कहाँ पर मौजूद है? x माइनस 3, ये देखें आपके पास प्लस माइनस यहाँ पर पहले में x माइनस 3 आपके पास मौजूद है और यही आपका सल्यूशन आ जाएगा। चलते हैं अगले को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सातवां जो है द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 4 इज। अब देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, चूंकि हमारे चैनल का नाम है मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स, तो मैं बता देता हूँ आपको a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको आप देखें 2 बार भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो a माइनस बी और a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर। अब आपको डिटेल मेथड से भी बताऊँगा, शॉर्टकट मेथड से भी आपको बताऊँगा। a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यानी फैक्टराइजेशन। वैसे तो देखकर इसको शॉर्टकट ट्रिक से आपको सोल्यूशन का पता चलता है विद नो सेकंड, 1 सेकंड के अंदर आप सोल्यूशन का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन चलो पहले डिटेल मेथड से बता दूं, फिर शॉर्टकट मेथड से। एलसीएम आपके पास होता क्या है? वो आपके पास होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन। कॉमन ये 2 कॉमन है और ये 2 नॉन कॉमन है, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 4 ये आएगा और ये आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद हैं। अब आप शॉर्टकट ट्रिक की तरफ आए। मैंने आपको बताया था कि ये देखें a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 2 है, a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 4 है। जो सबसे ज़्यादा बार जिस फैक्टराइजेशन के अंदर आएगा वही एलसीएम होता है, तो a माइनस बी होल रेज़्ड टू पावर 4 ये मतलब 4 बार आया है, तो यही इसमें आपके कॉमन भी आ जाते हैं, नॉन कॉमन भी आ जाते हैं। यही नीचे वाला ही आपका सोल्यूशन है सारा। ये शॉर्टकट ट्रिक होता है, इसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन है। वैसे डिटेल से करना चाहें तो ये आपके पास कॉमन इनटू नॉन कॉमन, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 8वां एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज। अब देखें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन देखें। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, सेकंड टर्म 1 है,
तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर इसका स्क्वायर भी करना है तो 3x² इससे यही आएगा 3 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आएगा तो ये 3x आ जाएगा। और ये आपके पास देखें ये किसके इक्वल होता है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, ये इक्वल होता है a प्लस b होल क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल क्यूब, तो a x है और b 1 है इसका होल क्यूब। और ये देखें कि इसमें किसमें, यहाँ पर ये देखें पहले नंबर पर मौजूद है x प्लस 1 होल क्यूब, और यही हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन, इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के MCQs आपको देंगे। तो यहाँ पर अगला जो MCQs है 9 क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। देखें डिग्री होती क्या है और जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है इसकी डिग्री क्या होगी। देखिए अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस देखें ax प्लस b होता है, तो यहाँ पर इसको अगर हम 1 कर लेते हैं इसका डिग्री 1 है। इसी तरह यहाँ पर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इससे पहले देख चुके हैं x² प्लस 2x प्लस 3 इस तरह के, तो ये इसकी डिग्री 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक है। और अगर 3 हो जाए, ये जो वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री होती है उसको कहते हैं डिग्री जो सबसे बड़ी हो, यानी ये 1 इसकी डिग्री नहीं है बल्कि ये डिग्री 2 का इक्वेशन है, ये लीनियर है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक या डिग्री 2। ये डिग्री 3 इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन यानी x³ और x पावर 4 का मतलब होता है कि ये 2 बार क्वाड्रेटिक है, तो इसको कहते हैं बाई मीन्स 2, बाई क्वाड्रेटिक। बाई मीन्स लैटिन और ग्रीस में गिनती 2 बार यानी क्वाड्रेटिक, यानी x² इंटू x² आपके पास क्या आता है x पावर 4। ऐसा इक्वेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 4 हो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये नेक्स्ट ये भी तीनों ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्यूबिक पोलिनोमियल का पूछा था, तो उसकी डिग्री क्या होगी x पावर 3, उसको तब हम क्यूबिक कहते हैं जिसकी पावर 3 हो। लास्ट MCQ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वन है इसको कर लेते हैं, लेकिन है थोड़ा सा ट्रिकी। 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ x³ माइनस 27s। देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है कि इनमें से कौन सा इसका ये फैक्टर हो सकता है, ये या दोनों हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं या नहीं। तो इस चीज़ को आपने समझना है। देखिए फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस 27 है, तो ये सेकंड टर्म का b क्यूब आपके पास 3 का क्यूब बनता है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। फिर a³ माइनस b क्यूब होता किसके इक्वल है, a³ माइनस b क्यूब। ये आपके पास a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², इसके इक्वल ये आएगा आपके पास। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आया ये इसकी इक्वल किस तरह हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। यानी यूजिंग फार्मूला, अगर ये फार्मूला हम यूज़ कर लें a³ माइनस b क्यूब का, तो इसको किस तरह a माइनस b, तो ये a है, x और b की जगह 3 है, x माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म x इंटू 3 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर है, एक ये है और एक ये है। लेकिन आप देखेंगे कि x माइनस 3 तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ तो प्लस 3x है, ये लिहाजा ये फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस होता फिर तो बहुत ये और ये दोनों फैक्टर डी ऑप्शन ठीक होता, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ ये जो है ये इसका फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर के वन ऑफ द फैक्टर ये हो सकता है ऑफ द फैक्टर्स दिए हुए, या ये भी हो सकता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये तो इसका फैक्टर ही नहीं है, ये भी इसका फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ एक ही फैक्टर है x माइनस 3 जो यहाँ पर गिवन है। तो लिहाजा x माइनस 3 यानी ऑप्शन ए हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसका एक फैक्टर है, दूसरा ये है और ये गिवन फैक्टर में से नहीं है, ना ये इसका फैक्टर है ना ये सिर्फ ये है। तो जाहिर बात है ये रिजेक्ट होगा तो ये डी भी रिजेक्ट हो गया, तो सिर्फ ए हमारे पास करेक्ट होगा। इसी तरह अगले चैप्टर्स के रिव्यू एक्सरसाइज और इसी तरह के मज़ीद MCQs भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बाकी जो इस एक्सरसाइज का जो
पार्ट है, पार्ट बी में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर आपको नई वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन है, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।